नाज़रीन, सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों को सरकश जन्नात से महफूज बनाया, और जो कोई फरिश्तों की बात को चोरी से सुन लेता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। दोस्तों, कॉमेट्स के मुतालिक तो आपने लाजिमन सुना होगा, जिसको उर्दू में दुमदार सितारा कहा जाता है। कॉमेट्स बुनियादी तौर पर वो आसमानी पत्थर हैं जो बर्फ, धूल और चट्टानों के बने हुए होते हैं, और जब वो सूरज के करीब आ जाते हैं तो उसकी गर्मी से पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस और धूल बिखर कर उस शहाबिये की एक दुम बन जाती है, और सूरज की पड़ने वाली रोशनी से वो रोशन और चमकदार नजर आने लगता है। जमीन पर देखने पर ये शहाबिये बहुत खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। दुमदार सितारे उमूमन डीप स्पेस से आते हैं। अगर आपको ये दुमदार सितारा अपनी जिंदगी में नजर आ जाए तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। इनका नजर आना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि इनके आने की पेशीन गोई की जाती है। मसलन हैलेस कॉमेट जो हर 76 साल बाद नजर आता है, जबकि दूसरे कॉमेट्स तो हजारों साल बाद जमीन के पास से गुजरते हैं। और इससे भी कहीं ज्यादा हैरानी की बात, जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, वो ये कि दुमदार सितारा तभी नजर आता है जब कोई बड़ा वाकया रूनुमा होने वाला हो। डायनासोर्स के खात्मे की एक वजह भारी भरकम मेटेरॉइड बना था। दोस्तों, मेटेरॉइड के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चल के बता। साइंसी लिहाज से डायनासोर्स के खात्मे और इंसानों के जमीन पर आबाद होने का सबब यही दुमदार सितारा है। इस्लाम में इस सितारे को बहुत खास अहमियत हासिल है, और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दोनों आसमानी मज़ाहिब जूडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी इनकी खास अहमियत है। बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में इसको द स्टार ऑफ बैथलेहम कहा जाता है, और बाइबल के मुताबिक उस जमाने के दानिशमंदों ने इसी सितारे को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और उनकी पैदाइश की जगह मालूम की थी, और मुमकिन तौर पर यह वही सितारा था जिसके मुतालिक मैंने आपको अभी बताया। हैलेस कॉमेट वो सितारा जो हर 76 साल में नजर आता है। यहूदी इसे द सॉर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, यानी खुदा की तलवार, क्योंकि यहूदी रिवायात के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 586 साल पहले बेबीलोनियंस के हाथों यरूशलेम की तबाही से 1 साल कबल एक दुमदार सितारा आसमान पर नमूदार हुआ था, जो उनकी तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आया था। इसीलिए यहूदी इसे खुदा की तलवार यानी खुदा के गजब की अलामत समझते हैं, और कहते हैं कि इस अजाब से हमें जनेवा नबी ने खबरदार किया था, लेकिन हमने उनकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं आपको सबसे अहम और सबसे ऑथेंटिक सोर्स के जरिए इसकी अहमियत समझ। दोस्तों, हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश के बाद एक दुमदार सितारा 40 दिन तक आसमान पर चमकता दमकता दिखाई देता रहा। इस सितारे के हवाले से यही कहा जाता है कि ये वही हैलेस कॉमेट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहली और अजीम जंगे बद्र के दौरान यही दुमदार सितारा कई दिन तक आसमानों पर नजर आता रहा। सहाबा इसे अल्लाह की मदद और कामयाबी की अलामत के तौर पर देख रहे थे। फिर फतेह मक्का के बाद जब मुसलमान पुरअमन और फातिहीन बनकर मक्का में दाखिल हुए, तो यही दुमदार सितारा 1 हफ्ते तक आसमान पर चमकता हुआ दिखाई देता रहा। फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक दुमदार सितारा महीने भर आसमान पर दिखता रहा, और उस वक्त सहाबा इसे गम और दुख की अलामत के तौर पर देख रहे थे। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताकर आपको अल्लाह के निज़ाम पर इस कदर हैरत होगी। जब आप आसमान पर सितारों को देखते हैं तो ये सितारे माजी के होते हैं, और इन वाक़यात के दौरान नजर आने वाले दुमदार सितारे भी माजी के हैं। यानी जब ये आसमान पर नजर आए तो उस वक्त ये कई हजार साल पहले उस मकाम से गुजर चुके थे। इनका सफर बाकायदा प्लान्ड होता है। इनकी रोशनी हम तक उस वक्त पहुंचती है जब वाक़यात रूनुमा होते हैं या होने वाले होते हैं। और अब मैं आपको आने वाले वक्तों में इस दुमदार सितारे के जाहिर होने की पेशीन गोई। दोस्तों, क़ुर्ब क़यामत की एक अहम निशानी इमाम महदी की आमद जब बहुत नजदीक होगी तो आसमान पर दुमदार सितारा जाहिर होगा, जिसके मुतालिक भी यही कहा जाता है कि ये वही कॉमेट यानी हैलेस कॉमेट होगा जो हर 76 साल में नजर आता है। मशरिक से एक दुमदार सितारा नमूदार होगा, जिसके बाद एक अजीम ज़लज़ला आएगा और फिर दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। फिर रिवायात के मुताबिक आसमान पर तलवार की तरह एक चमकदार सितारा जाहिर होगा, जो दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर और दज्जाल की शिकस्त की खबर देगा। मगरिब से एक सुर्ख दुमदार सितारा जाहिर होगा, जो सुफियानी के निकलने का ऐलान होगा, वो जालिम हुक्मरान जो मुसलमानों पर इंतहा का जुल्म करेगा। अब मैं आपको मेटेरॉइड्स के बारे में बता। इसको अल्लाह ने हथियार के तौर पर बयान किया है, और इन मेटेरॉइड्स की भी 3 टाइप्स होती हैं।
पहली किस्म के मेटेराइट्स मुकम्मल पत्थर के होते हैं, दूसरी किस्म पत्थर और लोहे दोनों के बने होते हैं, तीसरी किस्म जो सबसे खास अहमियत की हामिल है ये खालिस लोहे के होते हैं और ये लोहे के शहाबिये सितारों के फटने के बाद उनकी बाकियात होते हैं। दोस्तों, हमारी जमीन खला में अपने रास्ते पर सफर कर रही है और जब जमीन इन खलाई चट्टानों के करीब से गुजरती है तो अर्थ की ग्रेविटी इन खलाई चट्टानों को अपनी तरफ खींच लेती है। उसके बाद जब ये जमीन की फजा में दाखिल होते हैं तो बहुत तेज रफ्तारी के बायस ये जमीन की हवा से रगड़ खाते हुए जल उठते हैं और इनका टेम्परेचर कई हजार डिग्रीज तक बढ़ जाता है। इनमें से ज्यादातर तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही जलकर रेजा रेजा हो जाते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन इसके बरअक्स जो चट्टानें साइज में ज्यादा बड़ी और ज्यादा भारी होती हैं वो जमीन पर तबाही मचा देती हैं। मसलन आज से 66 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का खात्मा जिस मेटेराइट से हुआ था वो जमीन के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से कई गुना बड़ा था। इसने जमीन पर ऐसी तबाही मचाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पलक झपकने से पहले ही दुनिया राख का ढेर बन गई। दोस्तों, 2013 में 20 मीटर चौड़ा मेटेराइट रशिया के एक शहर पर गिरा था जो फजा में दाखिल होते ही रोशन फायरबॉल की शक्ल इख्तियार कर गया और उसकी एक सुपरसोनिक गर्ज सुनाई दी। ये गर्ज इतनी हौलनाक थी कि इससे पैदा होने वाली शॉक वेव्स ने 7,000 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था और 1,000 लोग इसमें जख्मी हुए। सिर्फ आवाज से इतना नुकसान हो गया। ये मेटेराइट 30 किलोमीटर की बुलंदी पर फट गया था जिससे तकरीबन 500 किलोटन की एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी हिरोशिमा पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 30 गुना ज्यादा थी। जलने के बाद जब ये ठंडा हुआ तो इसकी शेप ही बदल गई। दोस्तों, जरा सोचिए कि इस तरह के पत्थर किसी बस्ती पर बारिश बनकर बरसें तो उनका क्या हाल होगा। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को लगने वाले मेटेराइट्स जिन पर उनका नाम तक लिखा था उनके गिरने से उन लोगों के भेजे बाहर आ गए। दोस्तों, नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज जो हर वक्त एस्ट्रॉयड्स और मेटेराइट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहीं कोई चट्टान जमीन के लिए खतरा न बन जाए, मगर दोस्तों उन मेटेराइट्स का पता नासा को भी नहीं चलता जो डीप स्पेस से आते हैं। शुरू में मैंने आपको सूरह साफात की आयत सुनाई जिसमें जिन्नात को जलता हुआ अंगारा मारा जाता है। दरअसल ये जलता हुआ अंगारा यही लोहे का मेटेराइट होता है जो दूर दराज डीप स्पेस से आ रहा होता है, जो न जाने किन किन शयातीन को मार कर आ रहा होता है या उनके पीछे लगा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।